अब हम आज ये मुनासिब समझ रहे हैं कि नौजवानों के साथ बात करना, इनका दर्द जानना, इनके दुख को समझना आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। ये उस टाइम हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है। बहुत डिप्रेशन होता है सर वहाँ से, क्योंकि बाहर निकालते हैं, बेइज्जती करते हैं सर वहाँ पे। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम आपकी आवाज उठाएंगे। ये है वैली गाइड एसोसिएशन से वाबस्ता वो नौजवान जिनके साथ कहीं ना कहीं सरकार ने नाइंसाफी। सर हम भी चाहते हैं कि हम अपना रोजगार कमाएं। हमारे घर में वैसे कोई सिस्टम नहीं है। आपका रोजगार बिल्कुल भी नहीं चलता? बिल्कुल भी नहीं है सर, हम बेकार बैठे हैं सर। आप मानते हैं कि लाइसेंस होके आप बेरोजगार हैं? हाँ जी सर, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। मैं खुद अपनी बात करूँगा, डिप्रेशन का शिकार हूँ। रात भर हम सोते नहीं है सर, इसी परेशानी में लगे कि माँ बाप ने इतना बड़ा किया, हम अभी जब अपने माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं सर। अब खुद ही सोचें हम क्या करें। देहात से इनका ताल्लुक है। ये सुबह लगभग 5 बजे जाग जाते हैं। 5 बजे अपना रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए ये कई एक लोग पैदल चल के जंगलों के बीचों बीच आके गुलमर्ग पहुंच जाते हैं और इस्तकबाल करते हैं उन टूरिस्ट का। रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं शहर आफाक गुलमर्ग में। वजह खूबसूरती, कश्मीर की शान पहचान और कश्मीर में सयाहती मुकामात के हवाले से अव्वल दर्जे और अव्वल नंबर पर शुमार किया जाने वाला ये शहर अपने आप में एक मिसाल है जब हम दुनिया के खूबसूरत मकामात की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम रोज़गार की बात करें, गुलमर्ग में लगभग हज़ारों की तादाद में एक कसीर तादाद जो नौजवानों की है वो रोज़गार कमाती है अपने बच्चों का पेट भरने के हवाले से। दिन रात मेहनत करके ये प्राइवेट सतह पर न सिर्फ टूरिस्ट का इस्तकबाल करते हैं बल्कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से एक अहम किरदार अदा करते हैं। जब हम गुलमर्ग घूमने आते हैं या गुलमर्ग को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे सामने या मेरे पीछे जो लोग, जो नौजवान इस वक्त मौजूद हैं, आप देखिए, यही वो नौजवान हैं जो टूरिस्ट का ख्याल रखते हैं, जो गुलमर्ग में अपना रोजगार आप कमाते हैं, जो गुलमर्ग को हसीन बनाने के हवाले से एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। यह है वैली गाइड एसोसिएशन से वाबस्ता वो नौजवान जिनके साथ कहीं ना कहीं सरकार ने नाइंसाफी की है। ये नौजवान जो हैं, इनका ताल्लुक टंगमर्ग, गुलमर्ग और यही मज़ाफाती इलाके जो हैं गुलमर्ग के इस सयाहती मकाम के, उन्हीं गाँवों और देहात से इनका ताल्लुक है। ये सुबह लगभग 5 बजे जाग जाते हैं। 5 बजे अपना रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए ये कई एक लोग पैदल चल के जंगलों के बीचों बीच आके गुलमर्ग पहुंच जाते हैं और इस्तकबाल करते हैं उन टूरिस्ट का, उन सयाहों का जो गुलमर्ग को जानने के लिए, जो गुलमर्ग की पहचान को समझने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन इन नौजवानों का मानना है ये सैकड़ों की तादाद में है, करीबन 100 से ज़ायद नौजवान इस वक्त परेशानी की हालत में है क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस दी है, लाइसेंस इनको अजरा की गई है। मुकामी नौजवान है गुलमर्ग और टंगमर्ग के, लेकिन लाइसेंस पे लिखा गया है कि आपको गुलमर्ग और पहलगाम जाने की इजाज़त नहीं है, यानी आप गुलमर्ग और पहलगाम में सयाहों का इस्तकबाल नहीं कर सकते हैं। ये नौजवान परेशान हैं, ये लोकल टंगमर्ग से हैं, गुलमर्ग से हैं। ये कहते हैं कि अगर इनको गुलमर्ग आने की इजाज़त नहीं है, बावजूद इसके कि ये गुलमर्ग से ही बिलोंग करते हैं, तो ये सोनमर्ग क्या करने जाएंगे, ये बाकी सयाहती मुकाम मुगल गार्डन्स में जाके क्या करेंगे। तो अब हम आज ये मुनासिब समझ रहे हैं कि नौजवानों के साथ बात करना, इनका दर्द जानना, इनके दुख को समझना आज वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इनके हवाले से हम आवाज़ उठाएंगे, डायरेक्टर टूरिज्म तक पहुंचाएंगे, कमिश्नर टूरिज्म तक पहुंचाएंगे, सीओ साहब जिन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया है इन लोगों के साथ। जानते हैं इन्हीं लोगों से आखिरकार इनके मसाइल क्या हैं। जी आप बताएं मुझे, क्या मसला है, इतना दर्द, इतना दुख लेके आपको क्या मसला है? दरअसल मैं एक लोकल रेजिडेंट हूँ टंगमर्ग का। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म ने हमें लाइसेंस दी है, लेकिन उसमें एक कैप्शन लिखा गया है एक्सेप्ट पहलगाम गुलमर्ग। और जैसा कि आपको पता है कि हम गुलमर्ग में रोज़गार कमाने आते हैं, क्योंकि हमारा जो लोकेलिटी है वो गुलमर्ग है, हमें 10 किलोमीटर दूर है गुलमर्ग, तो हम गुलमर्ग कमाने आते हैं। इस लिहाज से जैसे हम गुलमर्ग पहुंच जाते हैं तो फिर हम केबल कार पहुंचते हैं, तो केबल कार पे हमें रोका जाता है इस लिहाज से कि आपके पास वैली लाइसेंस है, उस पर कैप्शन लिखा गया एक्सेप्ट पहलगाम गुलमर्ग।
इस लिहाज से उस टाइम हमें जो हमारा कस्टमर होता है उसके टाइम उस टाइम हमें इंसल्ट भी होती है, उस टाइम हमें टिकट भी निकालनी पड़ती है। लास्ट 15 डेज़ में मैंने करीबन 15 बार टिकट निकाली है, वो करीबन 11,000 का खर्चा बनता है। आप मतलब आप 990 रुपीज़ जो मतलब हमारी रेट है गवर्नमेंट की, आप मुझे बताइए जब मैं टिकट कंटिन्यू निकालूंगा फिर मैं अपने जो फैमिली को मैं क्या दूंगा। आपको लगता है कि आपके साथ ये नाइंसाफी है, जब गुलमर्ग में आने की इजाज़त नहीं है तो बाकी कहाँ जाएंगे आप? जो हमारा लोकेलिटी एरिया है वो गुलमर्ग है। अगर हम कहीं और जाएंगे, जैसे हम सोनमर्ग जाएंगे या दूध पथरी जाएंगे या कहीं और जाएंगे, वहाँ की लोकल्स हमें रजिस्ट करने देंगे वहाँ पे, क्योंकि जब हमें अपने गुलमर्ग में रजिस्ट करने नहीं देंगे तो दूसरी साइड से हमें कहाँ जाने देंगे। तो आपको लग रहा है जब हमें लोकली इजाज़त नहीं है तो बाकी सियाती मकाम पे वहाँ के लोकल्स काम करते हैं? सही बात है। जब वहाँ के लोकल्स हमें रजिस्ट कहाँ करने देंगे? एक तो हमारे पास जो रेट होती है 990 रुपीज़, जब हम घर से जाएंगे तो हमें 300-400 हमें एकोमोडेशन का खर्चा आएगा, फिर हम क्या कमाएंगे वहाँ पे? फिर तो हमें वहाँ से एक तो खर्चा आएगा, फिर वहाँ की लोकल्स हमें रजिस्ट करने नहीं देंगे वहाँ पे। तो हमारी डिमांड ये है कि हमें गुलमर्ग लोकेशन दी जाए, फिर हम मतलब। अब आप वाकई फाका कशी के शिकार हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है? नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। पिछले 15 दिनों में मैंने 11,000 की टिकट्स निकाली है। एट लास्ट मैं अपनी फैमिली को क्या दूंगा फिर? ठीक है, आप बताएं अपना नाम। जी बिल्कुल, मेरा नाम इमदाद है और मैं भी एक रजिस्टर्ड वैली टूरिस्ट गाइड हूँ। सो हमने जब ये लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो हमने एग्ज़ाम्स दिए, हमने इंटरव्यू क्वालिफाई किया। ये बताएं, आप प्रोफेशनल्स हैं, आपने इसमें एग्जैक्टली वी आर द प्रोफेशनल्स एंड पढ़े लिखे भी है। वो बात नहीं है कि बिना पढ़े बिना कुछ किए हम हक जमाएंगे। पढ़े लिखे हैं, डील कर सकते हैं, लाइसेंस अचीव की है। तो मसला ये आ रहा है कि जो हमें कैप्शन ऐड किया गया है एक्सेप्ट पहलगाम एंड गुलमर्ग, सो उस लिहाज से हम गुलमर्ग में काम करने के काबिल नहीं है, मतलब हक नहीं दिया जाता है कि हम गुलमर्ग में काम करें। अगर देखा जाए हम गुलमर्ग की विसिनिटी से बिलोंग करते हैं, हम गुलमर्ग में रहते हैं, गुलमर्ग के आसपास के इलाकों में रहते हैं। सो वी हैव द ओनली रिसोर्स दैट इज़ गुलमर्ग and that's that we try to do best with the tourism. We try to grow the tourism at our level. हम टूरिज़्म को बढ़ाना चाहते हैं, हम टूरिज़्म को स्मूथ करना चाहते हैं और हम गवर्नमेंट पे बोझ नहीं बन रहे हैं। हम अपने दम पे अपना रोजगार आप कमाते हैं, खुद कमाते हैं, आप कोई सरकारी नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, हम किसी सरकारी नौकरी की भीड़ में नहीं पीछे भाग रहे हैं। हम इंडिपेंडेंटली अपने दम पे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा देंगे, खुद भी कमाएंगे, टूरिज़्म को भी सर्विसेज भी स्मूथ करेंगे। जो हमारी टूरिस्ट गाइड की सर्विस है, जब हम टूरिस्ट के साथ जाएंगे उसको कहीं पे कोई हर्डल नहीं आने देते हैं। सो जब टूरिस्ट के साथ कोई हर्डल नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं होती है, सो इट्स ऑब्वियस ही विल रिकमेंड अदर पर्सन्स टू गो कश्मीर, टू गो गुलमर्ग एंड एंजॉय देयर दैट प्लेस इज देयर। सो बेसिकली हम टूरिज़्म को भी ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को भी ग्रो करना चाहते हैं और किसी पे डिपेंड होने के बगैर। सो हमने इतनी बार कवरेज दी, हमने इतनी बार रिक्वेस्ट की, सीओ साहब ने सपोर्ट किया, डायरेक्टर साहब ने सपोर्ट किया। हम किसी के खिलाफ नहीं है। दे ऑल कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ डायरेक्टर साहब? दे सपोर्ट अस। हम उनके खिलाफ नहीं है। वो बोलते हैं जितना हमसे होगा हम करेंगे। हमारी द ओनली डिमांड ये है कि जो गाइड्स लाइसेंस उन्होंने इशू की थी 918 गाइड लाइसेंस, उसमें से अगर 100, 200, 50 जो भी गाइड लाइसेंस जो एक्सपायर हुए हैं उनकी लाइसेंस, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनकी लाइसेंस, जो बिजनेस टाइकून्स बने उनकी लाइसेंस, हु सेटल्ड इन अदर फील्ड्स उनकी लाइसेंस, अगर वो उनको ऐसा है कि आप मानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी लाइसेंस ऑलरेडी है, उनको कैंसिल करके आपको हक दिया जाए? यस एग्जैक्टली, जो लाइसेंस आप डेटा है आपके पास कि आप ऐसे? वी हैव दैट डाटा एंड वी फॉरवर्डेड दैट डाटा आल्सो। हमने डाटा ऑलरेडी था, मतलब जो हमने पास डाटा था वो हमने ऑलरेडी फॉरवर्ड किया था डायरेक्टर। तो क्या है उसके मुताबिक? जो उसके मुताबिक करीबन अगर हम देखा जाएंगे तो हमारे पास डाटा है, मैं अब अपनी पास बताऊंगा, जो हमने मतलब इधर गिर्द जमा किया 75 से ऊपर पर नियर अबाउट 90 हो जाता है जो एम्प्लॉयज़ है और डेथ्स है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय डेथ्स भी हुई है, उनकी लाइसेंस अभी चल रही है? नहीं, कैसे चलेगा यार ऐसा? तो जहाँ तक भी मतलब जहाँ भी नंबर बोला जाता है वहाँ पर 918 गाइड्स का नाम लिया जाता है, उनमें अभी तक मतलब डिक्रीज़ नहीं किया गया, वो गाइड्स डिक्रीज़ नहीं हुए। जहाँ पर भी बोला जाता है वो है एक्सेस ऑफ गाइड्स, वो है 918 गाइड्स इन गुलमर्ग। इसका मतलब है जो गाइड लाइसेंस है उसमें मरे हुए लोगों को भी शुमार किया जाता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी? यस एग्जैक्टली। और हमारी जो डिमांड है, अब हम नहीं बोल रहे, हम गवर्नमेंट को ये नहीं बोल रहे कि हमें इन्हीं लाइसेंस पे काम करने दो। हमारा मुतालबा ये है,
अगर वो लाइसेंस होल्डर जो एक्सपायर हुए हैं, बिजनेसमैन बन गए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए, उनको कैंसिल करके हमें एडजस्ट अकोमोडेट करे। सो इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है। हम किसी ये तो जेन्युइन है, आपका सवाल जेन्युइन है। आप कहते हैं कि अगर 918 गाइड लाइसेंस हैं, अगर उसमें से ये 80 या 90 या 100 लाइसेंस आप निकाल दें तो आप सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं, आपकी तादाद भी। बिल्कुल बिल्कुल, हम किसी का रोजगार नहीं छीन रहे। जी, मेरा नाम मुदस्सिर है और मैं भी यही लोकल टंगमरग एरिया से बिलोंग करता हूँ सर। जैसे मेरे भाई ने बोला कि हमारे साथ ऐसे तो नाइंसाफ़ी ही हो रही है। मतलब इतने पढ़े लिखे हो के, आपको तो खुद भी पता है अनएम्प्लॉयमेंट कितना है अभी कश्मीर में, बहुत ज़्यादा है। अगर हम अभी गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहे हैं कि हमें कोई नौकरी आप प्रोवाइड कीजिए, अगर हमने अपने आप पे 15 साल 18 साल इन्वेस्ट किए हैं पढ़ाई करके, अगर हम उसके बाद अपने लोकल जो यूनिवर्सिटी है हमारी, अगर हम इसमें काम नहीं कर सकते तो सर ये तो नाइंसाफ़ी हुई है। अगर हमारे से, अगर हमने मतलब पर्सनली हमने कोई डाटा कलेक्ट किया है, हमने अपने जिस फील्ड में है, मतलब अपने टूरिज़्म फील्ड को हमने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, उस हिसाब से कि हमने डाटा जो हमने प्रोवाइड किया हमने उनको हेल्प किया। अगर वो थोड़ा हमें हेल्प करे, थोड़ी सी हमारी हेल्प करे, वो खुद वो आगे मतलब उसका वो छानबीन थोड़ा सा करे। सर हम भी चाहते हैं कि हम अपना रोज़गार कमाएं। हमारे घर में वैसे कोई सिस्टम नहीं है। आपका रोजगार बिल्कुल भी नहीं चलता? बिल्कुल भी नहीं है सर, हम बेकार बैठे हैं सर। आप मानते हैं कि लाइसेंस होके आप बेरोजगार हैं? हाँ जी सर, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। मैं खुद अपनी बात करूँगा, डिप्रेशन का शिकार हूँ। रात भर हम सोते नहीं है सर, इसी परेशानी में लगे कि माँ बाप ने इतना बड़ा किया, हम अभी जब अपने माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं सर, अब खुद ही सोचें हम क्या करेंगे। 26 दिसंबर को डायरेक्टर साहब ने कहा था कि हम विदिन 3 या 4 डेज़ हम डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन इवन डायरेक्टर साहब ने हमें एक ग्रीन सिग्नल दिया था, हम शुक्रगुजार हैं। उसने कहा था कि आई विल अकोमोडेट यू, लेकिन आप थोड़ा बहुत हमें हेल्प। कहा था डायरेक्टर साहब ने? डायरेक्टर साहब ने कहा था, खुद कहा था मुझे कि मैं अकोमोडेट आपको करूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप हेल्प करो। मैंने भी फिर इर्द गिर्द जमा किया था, थोड़ा बहुत डाटा जो मेरे पास था वो दिया था हमने, और लेकिन सर ने कहा था, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। लेकिन हम बहुत अभी जो टूरिस्ट है पीक पर है, लेकिन जब भी हम जाते हैं 90% टूरिस्ट जो जाते हैं वो गंडोला जाते हैं, वहाँ पर हमारे साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी होती है, बदतमीज़ी होती है। तो इस लिहाज से जो भी वहाँ पे जाता है, इन बेचारों में मतलब इतना खौफ बैठ चुका है कि ये वहाँ पर जाना भी नहीं चाहते। देखिए सर, जैसे हम सुबह घर से निकलते हैं 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, तो सुबह निकल के फिर हमारा जो स्पॉट होता है जहाँ पे हमें कस्टमर्स मिलते हैं, वहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वेट करके कस्टमर्स के साथ नीचे से आके गुलमर्ग पहुँच के जब हम गंडोला पे पहुँचते हैं, वहाँ पे हमें पकड़ के जलील कस्टमर के सामने भी बेइज्जती हो जाती है। जो दिन की कमाई होती है वो भी चली जाती है। अगर टिकट निकाले तो वो हो गया उसी में, और बाहर वो कि आप अनरजिस्टर्ड हो। हमारे गेस्ट को बोला जाता है इनके पास लाइसेंस नहीं है। इवन हमारे साथ ऐसा व्यवहार वहाँ पर होता है। लास्ट टाइम आई वाज आल्सो स्टैंडिंग इन द सेकंड फेज। एट दैट टाइम एक ऑफिशियल आया, उसने कहा इन लड़कों को आप सीढ़ी से उतर जाओ। एट दैट टाइम अगर हम लोकल के रहते, हमारे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी मत कीजिए, क्योंकि ये लड़के अभी आपसे रोज़गार मांगते हैं, अभी आपसे कहते हैं कि हम अपना रोज़गार अच्छे से कमाएंगे। लेकिन अगर ये किसी बुरे काम में शिकार हो गए, हम कहते हैं हर रोज़ हम कहते हैं कि हम ड्रग एडिक्शन को हम ख़त्म करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे लेटर ऑन। लेकिन अगर ये बच्चे इस टाइम में ये खर्चा करेंगे, फिर सोचते हैं कि हम किसी और गलत एक्टिविटी में मुब्तला हो सकते हैं। देखिए डायरेक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लड़के हैं, ये जो नौजवान हैं, ये नाउमीदी के शिकार हो गए, क्योंकि आपने भी इन नौजवानों को उम्मीद दी थी कि इनका मसला जो है वो हल किया जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, अब देखिए कितने परेशान, उदास, मायूस चेहरे इस वक्त, जो अपना रोज़गार नहीं कमा सकते हैं, जो अपने घर से निकलकर इस उम्मीद में रहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, जो इस उम्मीद में रहते हैं कि ये गुलमर्ग जाके कम से कम अपने बच्चों का पेट पाल सके, अपने बूढ़े माँ बाप की उम्मीद बन सके, उनकी दवा बन सकें। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि डायरेक्टर साहब के हवाले से ये काफ़ी पुरुमीद है। इन्हें तारीफ़ें की सीओ जिलानी साहब की, डायरेक्टर टूरिज़्म साहब की, लेकिन अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम सवाल उठाएंगे इनकी एक बड़ी कैंपेन हम चला रहे हैं कि आखिरकार इनको अपना हक मिलना चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए किस तरह से ये मायूस चेहरे हैं, ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। कचुती बसा इस रोजान टंगमरगस क्या दलील दलील सर यह है बुन पे गाइड खसान वातान मेन गंडोला पॉइंटस पे वनकस तथ जाए सीधे वापस कड़ान वन तुम अहन अच्छा बिल्कुल यह रिक्वेस्ट करान तमाम। सर एक्चुअली क्या सर, हम टंगमर्ग से बिलोंग करते हैं सर। जब हम गंडोला जाते हैं सर, वहाँ बाहर निकालता है सर, क्योंकि उस टाइम हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है। बहुत डिप्रेशन होता है सर वहाँ से, क्योंकि बाहर निकालते हैं, बेइज्जती करते हैं सर वहाँ पे।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ सर उठाएंगे। हमारे जो यहाँ के एसडीएम साहब हैं उसने भी मतलब लेटर की थी, मतलब लेटर सेंड की थी जो हमारे एडी साहब को। उसने भी जो हमारे तहसीलदार साहब है टंगमर, उसने भी हेल्प की थी। उसने कहा कि आपका मैं इशू रेज करूंगा, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन मैं अब इनकी तरफ से अगर हम अपने टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, हम एम्बेसडर बनना चाहते हैं, एम्बेसडर्स, आप एम्बेसडर बनना चाहते हैं, तो हमें बनने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हमें बोल रहे हैं आप इलीगल हो सर। अगर डायरेक्टर टूरिज्म अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हमें लाइसेंस इशू किया है, तो उसके बाद उसके डिपार्टमेंट में ही हमें बोला जाएगा कि आप इलीगल हो, अनरजिस्टर्ड हो। कैसा लगेगा सर? बहुत बुरा लगता है। और पढ़ाई लिखाई करके हम ऐसे बैठे हैं सर। हम भी अपने कश्मीर को प्रमोट करना चाहते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं सर। हम भी चाहते हैं कि हमारा कश्मीर तरक्की करे, मगर ऐसे तरक्की नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने कश्मीर की पहचान बनना चाहते हैं, हम अपने कश्मीर की शान बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने कश्मीर को दिलों में उतारना चाहते हैं उन लोगों के जो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। सयाह बीरून रियासतों से यहाँ पे लुत्फानंदोज होने के लिए गुलमर्ग आते हैं। ये सफ़ीर हैं गुलमर्ग के, ये एम्बेसडर्स हैं खूबसूरती के। देखिए ये खूबसूरत चेहरे अगर मुरझाने लगे तो यकीनन ये एक बुरी बात है, ये एक गलत बात है। डायरेक्टर साहब, अब हम देंगे दस्तक आपकी चौखट पे, आपकी दहलीज पे अब कश्मीर क्राउन की माइक होगी और हमारा सवाल होगा, आपका जवाब होगा। अगर आपकी लाइसेंस में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय शामिल हैं, कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो गाइड प्रोफेशन छोड़ के किसी और पेशे में चले गए हैं, यकीनन लाइसेंस की छानबीन करना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इन नाउमीद चेहरों की उम्मीद बनने के हवाले से हम एक मुहिम छेड़ रहे हैं। इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनको वाकई तौर पर एक वो इंसाफ मिलना चाहिए जिससे ये अपना रोजगार कमा सकें। कहीं ऐसा ना हो कि ये नौजवान डायरेक्टर टूरिज्म या गवर्नर सिन्हा के दफ्तर के सामने धरना दे के आपसे इंसाफ मांगे, फिर ये कहने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि हमें गाइड प्रोफेशन नहीं चाहिए, हमें सरकारी मुलाजमत चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।